नमस्कार, दैनिक साथी के डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। आईटीआई पास युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए सरकार की ओर से चलाए जा रहे अप्रेंटिस प्रोग्राम का लाभ युवाओं को खूब मिल रहा है। रेवाड़ी की बात करें तो एक साल के अंदर 1700 युवाओं को अप्रेंटिस के लिए कंपनियों में भेजा जा चुका है। वहीं 500 से अधिक ऐसे भी युवा हैं जिनको स्थायी रोजगार का लाभ मिल चुका है। आईटीआई संचालकों की माने तो रेवाड़ी के पटौदी रोड स्थित गवर्नमेंट आईटीआई में महीने के दूसरे व चौथे सोमवार को रोजगार मेला लगाया जाता है, जिसमें बवाल की अनेक कंपनियां शिरकत करती हैं। इस दौरान युवाओं का जॉब के लिए चयन किया जाता है। सोमवार को भी इसी के तहत रोजगार मेला लगाया गया है, जिसमें अनेक कंपनियों ने शिरकत कर युवाओं को रोजगार देने का काम किया। अब आपको दिखाते हैं कि रोजगार मेले में पहुंचे युवाओं का क्या कहना है। वहीं आईटीआई इंस्ट्रक्टर से लेकर कंपनी अधिकारी इसको लेकर क्या सोचते हैं। भाई, मेरा नाम नरपाल सिंह। कहाँ से आए हो और आज आईटीआई में किस लिए आए हो? मैं गाँव लेना से आया हूँ, जिला रेवाड़ी से। मैं यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ और TII कंपनी में मैंने इंटरव्यू दिया है। इंटरव्यू में किस तरह से कुछ सवाल जवाब किया गया है? इंटरव्यू में मेरे ट्रेड से रिलेटेड सवाल किए गए हैं, उनके इंस्ट्रूमेंट के बारे में मेरे से पूछा गया है, जिसके बारे में मैंने बताया है। मतलब जो इंटरव्यू में पूछा गया आपके पूरे ट्रेड के सेटिस्फाई पूरे हैं? हाँ जी, मैंने उनको सभी सवालों के जवाब दिए। मैंने ITI 2021 में पास आउट की थी, गवर्नमेंट ITI क्रॉस ली। अच्छा, जो आज इंटरव्यू दिया मतलब क्या लगता है, मतलब हो जाए किस तरह जो जिस तरह से आपका इंटरव्यू हुआ है? देखिए आया हूँ, आज मेरा सिलेक्शन पक्का है, 100% सिलेक्शन है मेरा। TII कितना इंटरेस्ट है आपका इसमें जो आप इंटरव्यू देना है? 100%। जो पैकेजिंग वगैरह बताएं किस तरह कितना का कुछ बात हुई है? बेरोजगारी में सभी अच्छा चल रहा है। अभी तो गवर्नमेंट ITI रेवाड़ी में काफी बार 2 फेयर लग चुके हैं। ये लोग तो रोजगार दिलाने में पूरी कोशिश कर रहे हैं गवर्नमेंट ITI के प्रिंसिपल से। इंटरव्यू जब दिया होगा पैकेज की बात हुई होगा आपके तो कि नहीं, पैकेज की सब कोई बात नहीं हुई। अभी होगी। अभी जैसे अप्रेंटिस के एग्जाम मान लो अगर ये ज्वाइन नहीं करवाते हैं तो वहाँ जाकर डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होती है, उसके बाद ये पैकेज के बारे में बताएंगे। आपका कहाँ से आए हो? अच्छा, जो आज आईटीआई में आए हो किस लिए आए हो? आज ITI में जॉब का इंटरव्यू लगा है। आपने जो आईटीआई को पास कर ली थी? मैंने 2022 में। अच्छा, 2022 में बात कर ली थी। मतलब आज इंटरव्यू कौन सी कंपनी में आपने इंटरव्यू दिया है? हर किस तरह का इंटरव्यू है? आज मैंने मुसासी ऑटो पार्क में इंटरव्यू दिया है और इंटरव्यू अच्छा रहा। इंटरव्यू में ट्रेड रिलेटेड सवाल पूछे गए और सवाल सारे जो थ्योरी है वो पूछी गई, दूसरे से थोड़े। अप्रेंटिस के लिए ऑन रोल कंपनी ले नहीं रही है, मतलब अगर बेरोजगारी चल रही है, इसको लेकर क्या देखते हैं, क्या कहेंगे? इसको लेकर तो ये कहना चाहेंगे कि सरकार से कहो कि 75% जॉब करने की कहा था उसे फाइट किया जाए, तो अभी नहीं किया गया। मतलब सरकार ने जो वादे किए थे अभी नहीं निभाए। जो इनकी बेरोजगार जितने भी होंगे 75%, मतलब उन सरकार अभी अपने वादे पे खरी नहीं उतरी। नहीं, आप यहाँ बावल जाओ, कभी भी जाओ बावल जाकर देखो, लोकल को तो लेते ही नहीं है। क्या कारण लगता है, मतलब लोकल को क्यों नहीं लेते? पता नहीं क्या कारण होता है, जैसे कि कोई यूपी बिहार का है उसको ले लेंगे, लोकल को जाएंगे गेट पे जाते कहेंगे हाँ भाई कहाँ से हो, भाई यहीं से बावल से नहीं लेते, भाई जाओ। तो क्या मांग करेंगे सरकार? लोकल मतलब अगर कंपनी में ले नहीं रहे, दूर आप लगा नहीं रहे, तो फिर मतलब क्या करेंगे? लोकल बच्चे क्या करेंगे? लोकल बच्चे क्या करेंगे? लोकल बच्चे को उठाकर दिखाएंगे, फिर अपने घुसेंगे और यहीं पे उतरेंगे, क्या करेंगे? रोजगार नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं आप किसकी कमी बता सकते हैं इसमें? ये तो अभी सरकार की कमी है, थोड़ी एजुकेशन की कमी है। कमी तो सबकी है, हमारी खुद की कमी है। सरकार में पढ़े लिखे लोग कमी तो खूब सारा सब कंपनी में कमी है, लोकल लेते ही नहीं। बताओ 75% का नहीं, सरकार ने तो ये कहा था जो 75% होगा अपने लोकल कंपनी में लगाएंगे। सरकार क्या है, उस पर केस चल रहा है। हाँ, सरकार दबाव पर डाल सकती है किसी के ऊपर, प्राइवेट कंपनी है। सैलरी पैकेज से खुश हैं? सैलरी पैकेज 8-10 हज़ार मिलते काम। हाँ भाई, आपका कहाँ से आए हो? आईटीआई में किस लिए आए हो? नहीं, यहाँ आज आईटीआई में आए हो किस लिए आए हो? अच्छा, किस चीज़ का इंटरव्यू देना है? अच्छा, तो यहाँ कंपनी आ रही है, अब अभी तक आपका नंबर नहीं आया है? नहीं, पहले मैं दक्ष कंपनी में काम कर चुका हूँ, लेकिन वहाँ पे अप्रेंटिस नहीं थी। यहाँ पे अप्रेंटिस कर रहे हैं, तो इसलिए मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ। नहीं, आप अप्रेंटिस बेस पे ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है? ऑन रोल क्या है, किस में ज़्यादा इंटरेस्ट? अप्रेंटिस में ऐसा क्या है जो मतलब ऑन रोल नहीं है? अप्रेंटिस में नौकरी जल्दी मिल जाती है, परमानेंट होने के चांस पूरे होते हैं।
तो आप पूरे मतलब कॉन्फिडेंस के साथ आए सिलेक्शन? कहाँ से आए हो? जोनावा से। तो आज ITI में आए, किस लिए आए हो? भाई इंटरव्यू देने आए हैं कंपनी में लगने के लिए, अप्रेंटिस करने के लिए। तो ITI जो आपने पास आउट कब की थी? 2021 में की थी भाई। तो 2 साल हो गया, हो जाएगी तो मतलब अभी तक जॉब नहीं लेगी, क्या कारण है मतलब? थोड़ी सी फैमिली इशू देखिए, उसकी वजह से घर की खेती है तो वो करनी पड़ी थी। इस बीच में वो तो क्या कर सकते हैं। अच्छा, मतलब आप कौन सी ट्रेड से की आपने ITI? डीजल मैकेनिक। तो मतलब क्या करें, एक सरकार ने भी कहा था मतलब 75% देंगे लोकल कंपनियों में, तो किस तरह आपने पहले भी कभी गए होंगे कंपनी में? नहीं, पहले कभी कंपनी की नहीं ना, फर्स्ट टाइम यहाँ पे देने आ रहा हूँ इंटरव्यू। तो मतलब पूरा इंटरेस्ट है मतलब पूरे तो? हाँ, इस बार इंटरेस्ट के साथ आए हैं कि इंटरव्यू देंगे बढ़िया ढंग से। क्या लग रहा है सिलेक्शन हो जाएगा? हाँ, कॉन्फिडेंस की तरह तो हो ही जाना चाहिए सिलेक्शन। पूरा कॉन्फिडेंस है? हाँ, कॉन्फिडेंस पूरा अभी तक तो मेरा। ठीक। तो ITI में आपको अभी पढ़ रहे हो, कौन सी ट्रेड से और कौन सी साल है? मैं 3 ईयर ट्रेड से हूँ, टेक्नीशियन पावर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम सेकंड ईयर। किस तरह से यहाँ पढ़ाई होती है और जो रोजगार मेले लगता है उसमें क्या तरह? पढ़ाई तो बहुत बढ़िया हो रही है। हमारे टीचर है शर्मिला मैडम, वो पढ़ाते हैं, यहाँ पर प्रैक्टिकल भी करवाते हैं और पढ़ाई भी थियोरेटिकल की पढ़ाई हो रही है बढ़िया। रोज सुबह आवा 9 बजे, प्रार्थना होवे, एक्सरसाइज करवावे। आज रोजगार मेला लग रहा है, जिस तरह जॉब आपने आप किस तरह से देख रहे हैं इसको? नहीं, तो आपका अभी इंटरव्यू हो गया नहीं हो गया? अभी नहीं हुआ, तो कितने उत्साहित है इंटरव्यू को लेकर? सिलेक्शन हो जाएगा? अच्छा, डिमांड क्या है सैलरी पैकेज? डिमांड में 20-25 हज़ार तो चाहिए, इसलिए तो दिहाड़ी आ देते हैं। अच्छा। My name is Mukesh Yadav. I am working in Musashi Auto Part as a deputy manager. I am coming here regarding the apprentice training of IT person. सर आज आप आए हो रोजगार मेले, यहाँ पर अप्रेंटिस लग रहा है, किस तरह के मतलब होता है ये, मतलब इंटरव्यू बेस पर कितने बच्चे आपकी कंपनी लेके जाएगी अप्रेंटिस के लिए? लास्ट ईयर भी मैं आया था, तो लगभग 20 से 25 बच्चे हम हर साल लेके जाते हैं। तो आज भी आए हैं, तो अभी तक इंटरव्यू लेने किस तरह से ले रहे हैं, मतलब लिखित पर किस तरह से हो रही है इंटरव्यू बेस पे? या अभी हमने जो बच्चे सेलेक्ट कर रहे हैं बेसिकली वो इंटरव्यू बेस सेलेक्ट कर रहे हैं, जिसमें उनसे कुछ थ्योरी से रिलेटेड क्वेश्चन, कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो उन्होंने जॉब वगैरह बनाया है, प्लस उन्होंने क्या क्या सीखा है ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड, उसके रिलेटेड ही क्वेश्चन है। किस तरह की ट्रेड, कौन सी ट्रेड के मतलब ज़्यादा बच्चे आपकी कंपनी में? मेन हमारा जो कंपनी है वो गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, तो हमें जो मेन रिक्वायरमेंट है वो फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, वो बेसिक रिक्वायरमेंट है। तो आज कुछ बच्चों को आपने अभी तक इंटरव्यू लिया होगा, तो उनको किस तरह की नॉलेज निकल कर आ रही है प्रैक्टिकल बेस पे, या किस तरह से? अभी जो इंटरव्यू हमने 2 बच्चों को सेलेक्ट किए हैं, और उसमें हमने बेसिकली प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन पूछे हैं और क्वेश्चन से काफ़ी हम सेटिस्फाई लगे। जो इसमें ये जो बच्चे आ रहे हैं सर, इस रुपये ये अपने रेवाड़ी ITI से या ऑल ओवर कहाँ डिस्ट्रिक्ट से? एक लड़का कुंभ से आया है और एक बेरली साइड से। जो का सर आज इंटरव्यू में क्वालिफाई है, उनका जॉब लेटर किस तरह से, कब तक इनको मतलब टाइम पीरियड दिया जाता है कि? टाइम पीरियड वैसे तो इनको हम 10 से 15 दिन का टाइम देते हैं, उस टाइम इनको ज्वाइन करना होता है, जो हम बंदे सेलेक्ट करते हैं। ये जो प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट ना, उसके तहत अप्रेंटिसशिप के लेवल पे हमारी जो IIT है जर्मन कंपनी, तो इस जर्मन कंपनी में हमें ITI अप्रेंटिस बंदों की रिक्वायरमेंट है, जिसको कि हम इस प्रधानमंत्री स्किल डेवलपमेंट के तहत उनको ट्रेन करेंगे 1 साल के लिए, और ताकि इन लोगों को जो है अच्छा रोज़गार मिल सके, उनको ट्रेन करके अच्छा रोज़गार मिल सके प्रैक्टिकली। अच्छा सर, वो जो 1 साल के अप्रेंटिस के बाद मतलब ये आपकी कंपनी के वो करती है, या और कोई मतलब कहीं भी जा सकते हैं? ये हर साल का बैच है सर, जो अच्छे उसमें से हम असेसमेंट करते हैं उन बच्चों में से भी। फॉर एग्जांपल हम 15 बंदे अगर हायर करते हैं, 15 बंदों में से हर साल उनका फिर असेसमेंट होता है। उस असेसमेंट के तहत कुछ पैरामीटर्स होते हैं, पैरामीटर्स में फॉर एग्जांपल आपका टीम वर्क होता है, आपका अटेंडेंस होता है, आपका पंक्चुअलिटी होती है, आपकी क्वालिटी ऑफ वर्क होता है, क्वांटिटी ऑफ वर्क होता है। इस पैरामीटर के बेस पे हम उनका असेसमेंट करते हैं, और जो बच्चा जो बेस्ट होता है उसको हम नेक्स्ट फर्दर हम एक ट्रेनिंग स्कीम ला रहे हैं, अभी नहीं अभी ला रहे हैं, इट्स ए न्यू कंपनी, तो हम इसके लिए एक स्कीम ला रहे हैं जिसके तहत हम उनको हायर करेंगे नेक्स्ट ईयर के लिए।
जो आज बच्चे आ रहे हैं मतलब यह सिर्फ रेवाड़ी ITI से या पूरा डिस्ट्रिक्ट के किस तरह के बच्चे बुला रहे जो हैं? हम इसके लिए जो कॉन्टैक्ट करते हैं हम वो एक सिंगल सेंट्रल जो रेवाड़ी ITI है हम यहीं पे ही कॉन्टैक्ट करते हैं। ये हमारे जो इसमें काफ़ी हेल्पफुल हैं। यहाँ पे जो ITI का जो स्टाफ रेवाड़ी से है काफ़ी हेल्पफुल है। जो आसपास की जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आसपास के जो ITIs हैं उनसे ये कोऑर्डिनेट करते हैं और कोऑर्डिनेट करने के बाद एक सिंगल पॉइंट इंटरव्यू का यहाँ रखा जाता है, जिसके तहत हम यहीं पे आते हैं। जाके जगह जगह ना जाकर एक सेंट्रलाइज पॉइंट रखें और वहाँ पर सारी गैदरिंग एक साथ हो सके और सारे बच्चे अलग अलग ITI से अलग अलग आ सके यहाँ पर। सिर्फ सैलरी पैकेज कितना मिल जाता है सर शुरू में? सैलरी पैकेज स्टाइफंड होता है सर। इसमें कोई सैलरी पैकेज नहीं होता इन लोगों का, इनका एक स्टाइफंड होता है। स्टाइफंड के अलावा जब कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या क्या फैसिलिटीज़ ऐड ऑन कर सकते हैं। उसके अलावा हम एक स्टाइफंड के अलावा अटेंडेंस सेमी स्किल्ड हरियाणा गवर्नमेंट का जो सेमी स्किल्ड जो कैटेगरी है उसके बेस पे हम इनकी सैलरी रखी जाती है, इनका स्टाइफंड रखा जाता है। इसके अलावा इनको अटेंडेंस अवार्ड मिला जाता है। एक महीने अगर 100% आते हैं तो 100% 1000 रुपीज़ और सेकंड पर 700 रुपीज़ और प्लस में इनका यूनिफॉर्म, इनका जो सेफ्टी शूज़, कैंटीन, ये सारी फैसिलिटी ऐड ऑन दी जाती है। मतलब कहने का ये मतलब जो सरकार की योजना के थ्रू इस तरह के ये होता है। एग्जैक्टली। जो ये बात अभी तक आपने से ट्रेड के बच्चे के आए हैं और किस इसमें तरह सर हमारी जो बेसिक जो रिक्वायरमेंट है वो हमारी वेल्डर्स, फिटर और मशीनिस्ट, टर्नर और इलेक्ट्रिशियंस। सर जो बच्चे आपको इंटरव्यू दे रहे हैं उनका कौशल आप देख रहे हैं जो मतलब किस तरह का कौशल है, तो सर इसमें प्रतिशत में आप कितना बताएंगे उसको सर? इसमें आउट ऑफ लाइक प्रैक्टिकली और थ्योरेटिकल, देखो दो कैटेगरी है, जैसे प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकली तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये जो लेवल अब होना चाहिए एक्सपेक्टेशंस जो है हमारी वो उस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं कर पा रही है अभी जो अभी तक जो इंटरव्यू। सर इसमें कमी क्या है, मतलब उनको सही प्रशिक्षण नहीं मिला या फिर क्या? सर प्रशिक्षण ऐसा कोई ITI नहीं है जहाँ पर प्रशिक्षण अच्छा ना दे सके। ये डिपेंड करता है जो प्रशिक्षु जो होता है सामने जो ट्रेनिंग जो बच्चे होते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना नॉलेज गेन कर रहे हैं। हर टीचर अपना 100% देने की कोशिश करता है, लेकिन सामने वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितना सीख सकता है। लेकिन सर जैसे मतलब इतने सारे बच्चे आए 50 करीब 50-60 के करीब बच्चे आए, उनमें कुछ बच्चे तो ऐसे निकलने चाहिए थे जो टॉप है, मतलब अब इसमें क्या दिख रहा है मतलब आपको? सर टॉप की लैंग्वेज यहाँ अगर देखी जाए, टॉप का लैंग्वेज ऐसा है कि दो चीज़ें होती हैं। एक बंदे का एटीट्यूड होता है, लर्निंग एटीट्यूड हम चेक करते हैं कि यार ये बंदा गैप कर पाएगा नहीं कर पाएगा। सेकंड है कि वो बंदा थ्योरेटिकली कुछ तो आए उसको, तो उस हिसाब से हम चेक करते हैं। बात करें सर इंटरव्यू की, किस बेस पे मतलब इंटरव्यू ले रहे हैं, मतलब किस तरह से? दो तरह की चीज़ें हैं, एक थ्योरेटिकल एक वाइवा जो होता है इंटरव्यू जो, और एक होता है आपका रिटन टेस्ट। वाइवा एक नॉर्मली हम एक बंदे का थ्योरेटिकल चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम इनका रिटन टेस्ट लेंगे। दो चीज़ें होती हैं, आफ्टर रिटन टेस्ट देन नहीं इंटरव्यू में जो पूछे जाने वाला मतलब ट्रेड के रिगार्डिंग रिलेटेड। फॉर एग्जांपल वेल्डर, तो वेल्डिंग से ही रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस पुटअप करते हैं। इसमें कुछ स्किल्स वगैरह की चेकिंग इस तरह से होता है? स्किल्स स्किल्स जस्ट बेसिक नॉलेज। वेल्डर है तो आप वेल्डिंग कितनी तरह की जानते हैं, आप क्या कौन सी वेल्डिंग है आपने सीखा है, बेसिक नॉलेज। मैं प्रदीप यादव, GI ग्रुप इंस्ट्रक्टर, यहाँ पे अभी अप्रेंटिस प्लेसमेंट ऑफिसर का काम देख रहा हूँ। जैसे आज सर ITI में बाहर से प्लेसमेंट कंपनी आई हुई है, क्या कहेंगे इसको लेकर सर? दिनेश जी, हमने पिछले लगभग 1 से 1.5 साल से सरकार की हिदायतों के अनुसार हर महीने के दूसरे व चौथे, सेकंड एंड फोर्थ मंडे को कैंपस का आयोजन करते हैं, जिसमें 4 से 5 कंपनियों को इनवाइट करते हैं और जो भी बच्चे घर पे बेरोज़गार हैं या जिनकी अभी तक अप्रेंटिस नहीं लगी है उन सभी को सूचना भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि इन जॉब मेलों के माध्यम से ज़्यादा बच्चों के अप्रेंटिस और कंपनी के अंदर रोज़गार दिया जा सके। साल में सर ये जो आप प्लेसमेंट जो बाहर से कंपनी आती है, कितने दिन मेला लगता है, साल में कितनी बार? मैंने बताया ना कि हर महीने के दूसरे व चौथे सोमवार को फिक्स है हमारे यहाँ पे। अगर किसी कारणवश सेकंड एंड फोर्थ मंडे को छुट्टी है तो वो मंगलवार को हो सकता है, वरना हर महीने के दूसरे व चौथे सोमवार को जॉब मेला लगता ही लगता है। तो इसके हिसाब से हम 24 जॉब मेले 1 साल के अंदर लगा रहे हैं। हर महीने अपने यहाँ से डिस्ट्रिक्ट की मान लें तो पूरी डिस्ट्रिक्ट का लगता है ये तो? जी।
तो कितने बच्चे का प्लेसमेंट होता है सर यहाँ? अगर मैं ऑन पेपर ऑन रिकॉर्ड बताऊं तो लास्ट ईयर जो फाइनेंस ईयर है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक हमने 1700 के लगभग बच्चों को अप्रेंटिस लगाया है और लगभग 500 बच्चों को कंपनी रोल के ऊपर या कैजुअल के अंदर रोजगार दिलाया है इन जो मेड़ों के माध्यम से ही। तो किस तरह ये जो कंपनी आती है सर, किस तरह की कंपनी आती है, कहाँ कहाँ से आती है और किस कौन कौन सी ट्रेड के बच्चे इसमें प्लेसमेंट करते हैं? ये ज़्यादातर कंपनी अपने रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर पड़ने वाली जो इंडस्ट्री हब है बावड़, मानेसर, धारूहेड़ा, इनके ही आसपास के सराउंडिंग की कंपनियां हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है वो हमें सेकंड एंड फोर्थ मंडे से पहले अपनी ज़रूरतें भेज देती है जो उनको मैन पावर की ज़रूरत है। उसी के हिसाब से हम बच्चों को सूचना भेजते हैं और उनसे संबंधित ट्रेड के अंदर कैंपस का आयोजन करते हैं। बात करें अपने यहाँ रेवाड़ी प्लेसमेंट मतलब जो होती है मतलब तो मतलब आज भी कितने बच्चे प्लेसमेंट, जैसे 50 बच्चे आए इंटरव्यू के लिए, कितने सिलेक्शन होते हैं? मतलब एवरेज अगर बात करें तो हर दूसरे चौथे सोमवार को लगभग 70 से 80 बच्चों की स्ट्रेंथ आती है और उनमें से सिलेक्शन रेशो की बात करें तो 40 से 50 बच्चे मीन्स 60 to 70% बच्चे उनमें चयनित हो जाते हैं। जितनी भी कंपनी आती है सब ये इंटरव्यू बेस पे होती है, थ्योरेटिकल टेस्ट वगैरह अलग अलग कंपनियों का क्राइटेरिया अलग अलग है। काफ़ी कंपनियां नॉर्मल वाइवा और इंटरव्यू कंडक्ट करने के बाद बच्चों को अप्रेंटिस ऑफर करती है। काफ़ी कंपनियां हैं जो इंटरव्यू वाइवा के साथ में रिटन टेस्ट भी कंडक्ट करती है, तो वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो बात करें मतलब से पैकेज की, तो कंपनी ऐसा कितने क्या पैकेज वगैरह मिल जाता है बच्चों को? वो भी कंपनी टू कंपनी वेरी करता है। अगर कोई कंपनी एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रही है तो उसके अंदर स्टाइफंड और उनका पैकेज है वो कम हो सकता है, लेकिन एवरेज के अंदर हम स्टार्टिंग सैलरी बच्चे की 12,000 से स्टार्ट करके और 18 से 20,000 रुपये तक कोशिश करते हैं कि बच्चों को भी एक अच्छा स्टाइफंड दिलाया जाए। और कंपनियां भी यहाँ की 12 से 20 के बीच में ITI पास आउट बच्चे को देने के लिए तैयार है। इंटरव्यू के लिए जो पुराने बच्चे भी आते हैं, जैसे लास्ट ईयर है अपनी अभी स्टडी चली रही है, वही देते हैं, पुराने बच्चे भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? इसमें कोई भी बच्चा जिसकी अप्रेंटिस ना लगी हो वो सभी बच्चे आ सकते हैं अप्रेंटिस के लिए। और जब बात करते हैं हम कंपनी रोल के ऊपर या कंपनी की जो कंपनी मैन पावर की बात करें तो उसके अंदर कंपनी की अलग अलग टर्म कंडीशन होती है कि उनको पास आउट बच्चे कितने बैच तक चाहिए, लास्ट 2 ईयर 3 ईयर, या इसके अलावा कुछ कंपनी ऐसी भी कंडीशन रखती है कि अप्रेंटिस पहले ज़रूरी है और उसके बाद ही वो कंपनी रोल पे काम कर सकते हैं। सरकार और विभाग की हिदायतें अनुसार जितनी भी इंडस्ट्री है जहाँ पे भी मैन पावर काम करती है उसमें 2.5% से लेकर 10% तक अप्रेंटिस रखना अनिवार्य है। ये मैंडेटरी रूल है अप्रेंटिस एक्ट 1961 का। तो उसी के हिसाब से किसी कंपनी के अंदर जो मैन पावर काम कर रही है उसकी मैन पावर का 2.5 से 10% उनको भी गवर्नमेंट की तरफ से हिदायत है कि आप रखना ही रखना है। तो बच्चे जैसे ही यहाँ पे ट्रेनिंग कंप्लीट करते हैं और कंपनी रोल के ऊपर जाते हैं उसके बीच के अंदर हम ये एक ट्रेनिंग पीरियड मान सकते हैं जिससे बच्चों को भी बेनिफिट है और इंडस्ट्री को भी बेनिफिट है कि 1 साल अप्रेंटिस के बाद उनको एक कुशल कारीगर, कुशल कर्मचारी मिलेगा। तो बात करें अपने यहाँ ITI की बात करें, इस तरह यहाँ पे किस तरह की सुविधा है अपने बच्चों को प्रशिक्षण के लिए इसके? यहाँ पे हमारे पास वेल ट्रेड इंस्ट्रक्टर स्टाफ है, सभी मशीनें लेटेस्ट मॉडल की है। और अगर हम ट्रेनिंग की बात करें तो आज के दिन स्किल डेवलपमेंट में मोदी जी का भी मिशन है, भारत सरकार का, राज्य सरकार का, कि हुनर है तो कदर है। उसी बिहाफ के ऊपर कार्य करते हुए एक अच्छा प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो आसपास की इंडस्ट्री को ध्यान में रख के ही ट्रेडर का चयन किया गया है। क्या क्राइटेरिया ये है कि अप्रेंटिस में 25, लेकिन हमारे यहाँ पे ट्रेड स्टार्ट हो जाती है तो एक पास आउट बच्चा 18 to 20 में ITI पास आउट निकल जाता है। तो अगर बच्चे चाहेंगे तो उनको फिर भी 4 से 5 साल मिल रहे हैं, तो तब तक वो अप्रेंटिस क्लियर कर सकता है।